हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो होम कैट ट्यूटोरियल चैनल। सो वेलकम बैक टू 40 फीट बाय 40 फीट होम एलिवेशन डिजाइन ट्यूटोरियल सीरीज। सो इस सीरीज में कंप्लीट हम रेविट में एक G+1 बिल्डिंग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो बता रहे हैं। जो प्लान का साइज है हमारा, ये 40 फीट बाय 40 फीट का है अप्रोक्स। एंड लास्ट सेशन में हमने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर, अपना फर्स्ट फ्लोर प्लान और कुछ इस तरह से यहाँ पे सारे डोर, विंडोज, स्लैब्स वगैरह क्रिएट कर ली थी। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। और अभी आज के सेशन में हमें यहाँ पे कुछ इस मॉडल में चेंजेस करने हैं एंड चेंजेस के साथ साथ हम यहाँ पे जो डिजाइन वर्क है वो भी यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई भी डाउट या कुछ भी आपको पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर हमारी ज्वाइन माय कम्युनिटी का ऑप्शन मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करके आप ग्रुप में भी डिस्कशन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे हमने यहाँ पे सेट आउट एरिया, कारपोर्च एरिया रेडी किया था। ये कारपोर्च एरिया एंड सेट आउट एरिया इस साइड ना करके वी आर गोइंग टू क्रिएट द सेट आउट एंड कारपोर्च समथिंग लाइक दिस। So what we can do, first of all, I am going to delete these columns. Columns delete करने के बाद I am going to select this staircase. आप इसको डिलीट कर सकते हो, डिलीट नहीं भी करोगे तो बाद में इसको रोटेट कर सकते हैं, तो वो ज्यादा इजी रहेगा। एंड यहाँ पे जो हमने ये वॉल्स क्रिएट की थी, इन वॉल्स को हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस स्लैब, एडिट बाउंड्री, एंड यहाँ से ट्रिम टूल लेके आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो ये एक्सटेंड हो जाएगी, ये ट्रिम हो जाएगी एंड ये लाइन को हम डिलीट कर दे रहे हैं। देन इसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे आके अगेन एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सिट आउट ओवर हियर। सो सिट आउट हमारे यहाँ पे 8 फीट का रहेगा अगेन, एंड लाइक दिस। टीआर फॉर ट्रिम एक्सटेंड, सेलेक्ट दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये पार्ट आगे का आपका ट्रिम हो जाएगा। सिंपली क्लिक ऑन फिनिश। यस, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस स्टेयरकेस, एडिट इन प्लेस, सेलेक्ट दिस, रोटेट कमांड लेके इसको आप 90 डिग्री इस तरह से रोटेट कर दीजिए। ओके, सेलेक्ट, रोटेट एंड 90 डिग्री। मूव टूल, एंड यहां से मैं इसको सेलेक्ट करके इस पॉइंट पे मूव करके एंड आई एम गोइंग टू ड्रैग दिस समथिंग लाइक दिस। 3D आप देखोगे तभी आप देख सकते हो स्टेयर इस तरह से आ जाएगा। बॉटम में आप यहाँ पे वॉल क्रिएट करना चाहो, वॉल क्रिएट कर सकते हो, और अलाइन टूल लेके इस फेस के अलाइनमेंट में आप ये पार्ट अलाइन भी कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। क्लिक ऑन फिनिश। देन ये जो स्लैब हमने क्रिएट की थी इसको हम यहाँ पे करते हैं डिलीट, एंड ग्राउंड फ्लोर पे आके आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस विंडो एंड ड्रैग इट टू द साइड। इस डोर को सेलेक्ट करके यहाँ से पिक न्यू होस्ट पे मैं क्लिक करूंगा। सो पिक न्यू होस्ट पे क्या होगा, यहां से हट जाएगा एंड जो नया होस्ट में सेलेक्ट करूंगा वहां पे प्लेस हो जाएगा। एंड दिस विंडो इज 6 फीट, अलाइन टूल लेके, सॉरी डायमेंशन अलाइन, एंड दिस, ओके, आई हैव टू अलाइन दिस टू सेंटर। डायमेंशन अलाइन, ये फेस, ये विंडो का सेंटर, एंड सेलेक्ट दिस फेस। दिस इज इक्वली प्लेस्ड। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस। ये 6 फीट की विंडो है, आई कैन मेक दिस लाइक 8 feet, or what I can do, I can divide this into two parts, like one window over here and one window over here, but this is not required as per the client, so हम इसको ऐसे कर देते हैं, no problem. So aligned again, select this face, this window, and ये door का face select करके इसको आप equal पे कर दीजिए। Unconstrained, select this window, ये 6 feet की window, मैं 6 feet नहीं, इसको मैं 4 feet करूंगा only, or let's say 5 feet window. So you can select and change the size as required. And कोई भी कंसेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, so you can watch our first video, और नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा how this is done. Okay, now we need a projection over here first of all. So I'm going to select this slab, edit boundary, और ये slab फर्स्ट फ्लोर की है, तो फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, लाइन टूल, एंड यहां से मैं like 1 feet 6 inches का प्रोजेक्शन दूंगा, something like this. Now TR for trim extend, delete this and TR for trim extend. Yes, and ये हमारा लाइन हो गया। ये जो वॉल है इसको पहले बैक साइड ले लीजिए, देन AL for align, इस फेस के अलाइनमेंट में ये,
एंड इस वॉल को भी बैक कर लीजिए। बैक करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा जब अलाइन करोगे ना तो इधर की वॉल भी देखिए अलाइन हो जाएगी, ठीक है। सो यू कैन लाइक ड्रैग दिस जिससे सेपरेट हो जाए इस पर्टिकुलर वॉल से, देन अलाइन टूल लेके यू कैन अलाइन दिस फेस, देन आप इसको बाद में ड्रैग करके आगे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हो और जैसे भी आपका रिक्वायरमेंट हो। यू कैन सेलेक्ट एंड ड्रैग दिस अप टू दिस पॉइंट। देन सेम मैनर में आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस स्लैब ओवर हियर, एडिट बाउंड्री। अब मुझे इसको एक साथ 1 फीट 6 इंचेस का प्रोजेक्शन देना फॉर एग्जांपल, सो हम सिंपली ऐसे ऑफसेट लेंगे, ऑफसेट वैल्यू देते हैं 1 फीट 6 इंचेस, 1 फीट 6 इंचेस। कॉपी पे एंटिक रखेंगे, बाहर की तरफ क्लिक कर देंगे, अपने स्केच पे आके कर्सर प्लेस करेंगे तो आप देख सकते हो 1 स्केच यहाँ पे ऑफसेट हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे टैप बटन प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो ये कंप्लीट स्केच को 1 फीट 6 इंचेस ऑफसेट कर रहा है। सो आई एम गोइंग टू क्लिक, ये 1 फीट 6 इंचेस ऑफसेट हो गया एंड सिंपली क्लिक ऑन फिनिश अगेन। यस, तो ये कंप्लीट इस तरह से आ जाएगा। ये पार्ट मैं इस तरह से ज्वाइन करना चाह रहा हूं, सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट एडिट बाउंड्री, टी फॉर ट्रिम एक्सटेंड, सेलेक्ट एंड ये पार्ट हमारा डिलीट। अच्छा, मैं टेरेस पे आके यहाँ पे कुछ ओपनिंग्स भी क्रिएट करना चाह रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। सो सेम स्केच के अंदर रेक्टेंगल टूल लिया, ऑफसेट आई एम गिविंग दिस 1 फीट एंड समथिंग लाइक दिस। ये हमारा 1 फीट स्केच होगा, 1 फीट लाइक दिस, एंड अलाइन टूल इसके अलाइनमेंट में ये अलाइन। नाउ सेलेक्ट दिस, कॉपी, मल्टीपल कॉपीज, एंड यहां से पिक करके आप मल्टीपल कॉपीज इसकी क्रिएट कर लेंगे। ओके, सो जैसे आप फिनिश करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ये पार्ट यहाँ पे क्रिएट होगा। नाउ नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस, एडिट बाउंड्री, अलाइन टूल, इसके अलाइनमेंट में ये अलाइन हो जाएगा। पहली चीज आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस, डिलीट, सेलेक्ट दिस, डिलीट। ओके, नाउ यहाँ पे हमें एक कारपोर्च चाहिए होगा, सो दिस एरिया विल बी फॉर द कारपोर्च। तो सेम हम आते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर लिंटल पे, यहां से हम लेते हैं अपना फ्लोर टूल। सो अभी अगर हम देखें so हमारे कारपोर्च का जो साइज था ये 12 फीट आगे की तरफ प्रोजेक्टेड था, सो दिस विल बी आल्सो 12 फीट प्रोजेक्टेड। सो फ्रॉम दिस पॉइंट आई एम प्रोजेक्टिंग दिस 12 फीट टू दिस पॉइंट। ओके, सिंपली क्लिक ऑन फिनिश, चेक आउट द 3D व्यू। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये प्रोजेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड दिस सेट आउट एरिया के लिए भी हमें प्रोजेक्शन चाहिए। सो सिंपली गो टू ग्राउंड फ्लोर लिंटल एंड क्रिएट सिमिलर रेक्टेंगल टूल, एंड फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट टू दिस कॉर्नर पॉइंट। ओके, सिंपली क्लिक ऑन फिनिश एंड दैट्स इट। सो नाउ अभी हम यहाँ पे लाइक जैसे कि आप यहाँ पे प्रोजेक्शन देख सकते हो, वॉल्स का पैरापेट हमने यहाँ पे इस तरह से प्रोजेक्शन अभी एडेड नहीं है। सो आई एम गोइंग टू ड्रैग दिस, AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये वॉल को इस तरह से एक एक करके यहाँ पे अलाइन कर लेंगे। आई एम गोइंग टू ड्रैग दिस ऑल्सो, AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये, ड्रैग दिस, AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट, दिस फेस, समथिंग लाइक दिस, एंड 1 बाय 1 यहाँ पे सभी फेसेस को मैंने प्रॉपरली अलाइन कर लिया। ड्रैग दिस, इसको ड्रैग करना जरूरी है, नहीं तो बैक साइड वाली वॉल भी हो जाएगी, एंड लाइक दिस। नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस स्लैब, एडिट, फर्स्ट फ्लोर पे आके, फॉर नॉट फर्स्ट फ्लोर, टेरेस का स्लैब है, तो टेरेस पे आके लाइक आई एम क्रिएटिंग अ स्केच लाइक दिस। ओके, सो ये एक तरह से हम यहाँ पे कट कर देंगे, यानी इस पोर्शन पे हम अपना प्रोजेक्शन नहीं दे रहे। तो यस, चेक आउट द 3D एंड ये देख सकते हो। सो AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में आप ये अलाइन कर दीजिए, एंड इस फेस के अलाइनमेंट में आप ये अलाइन कर दीजिए। बाकी ये वॉल अभी हम आगे अभी क्लोज कर देंगे। सो दिस विल बी योर फ्रंट लाइक, एंड ये हमारा साइड, एंड दिस विल बी योर अदर साइड। सो नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द सेट आउट पोर्शन। सो सेट आउट के लिए हम यहाँ पे लाइक एक वॉल क्रिएट करेंगे, समथिंग लाइक दिस, एंड सेम वे मैनर में हम यहाँ भी एक तरह से एक सपोर्ट वॉल क्रिएट करेंगे।
So I'm going to like ground floor and simply wall tool. 6 inches wall I think will be sufficient. Ground floor to ground floor lintel, and from this portion to let's say complete this portion first of all. So एक complete इस तरह से कि ये portion आपका create होके ready होगा like this, and I'm going to select this and not ground floor, I'm changing this to ground level over here. और हम यहाँ पे ये कर सकते हैं like I can, क्योंकि यहाँ पे overlapping का issue आएगा आपके पास, so I can drag this a little bit, select this, copy paste to ground level, and यहाँ पे ground level से ground floor at this height will be 0. Select this part, and ये जो slab की overlapping है, slab को edit boundary करके आप आ जाइए simply ground floor पे, line tool and place it over here, like create a sketch over here. ये पार्ट आप डिलीट कर दीजिए, क्लिक ऑन फिनिश, यस, डीअटैच एंड 3D. सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं दिखेगी. नाउ AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में आप ये अलाइन कर दीजिए. सेलेक्ट दिस अटैच टॉप बेस, इससे अटैच कर लीजिए. नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस वॉल एंड यहाँ से एडिट बाउंड्री लेके आई एम गोइंग टू टेक अ रेक्टेंगल ऑफसेट लाइक 2 feet एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. सो यहाँ पे सेंटर एक ओपनिंग आ जाएगी. तो अभी जो हमारे पास सेट आउट है वो कुछ इस तरह से एक हमारे पास प्रोजेक्शन आएगा. यहाँ पे हम एक वॉल क्रिएट करते हैं. सो ग्राउंड फ्लोर, WA फॉर वॉल. सो दिस विल बी लाइक एक्ट लाइक योर सपोर्ट like this, and I'm changing this to 9 inches. Select attach top base, something like this. Then same manner में हम आते हैं ग्राउंड फ्लोर पे अगेन, WA for wall, and from this point to this point, and I'm going to select this, copy, and up to this face over here. Okay, select these two walls. ग्राउंड फ्लोर नहीं, ग्राउंड लेवल से रहेगा. AL for align, इस फेस के अलाइनमेंट पे रहेगा, and this will come outwards. Select both the walls, attach top base and select this. Okay, so this portion and this portion is looking something like this now. ये जो particular part है, I can like separate this by giving a wall projection or wall height something. So ground floor lintel, WA for wall. Ground floor lintel से unconnected height हमने कहा 1 feet, and I'm going to create a wall over here. 3D लगा के AL for align, इस face के alignment में ये, इस face के alignment में ये. So this will look something like this from the front. आप इसको like select करके आप फर्स्ट फ्लोर तक हाइट दे सकते हो. टॉप ऑफसेट -6 inches, so 6 inches ये डाउन हो जाएगा. Or you can also give this -1 feet like this, and then I'm going to like select this floor again, copy, and I'm like copying this from this point to this, and edit boundary, offset 1 feet and 1 feet from all 3 sides. So you can see a slab like this. यहाँ पे ये जो प्रोजेक्शन है ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, so I'm going to like align this, and ये यहाँ तक ही रखेंगे बस. Like you can also remove this projection if you want, and यहाँ पे हम एक अलग से एक डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं. So ground level, so let us create this, then we will check कैसा आ रहा है. 9 inches, and यहाँ से मैंने कहा 1 feet 6 inches wall, and this will be up to ground floor lintel. Okay, then यहाँ से मैं front view ले लेता हूँ. I can like copy this complete from this point to this point over here, and यहाँ पे complete एक हम इस तरह से projection दे सकते हैं.
So architecture, component, model in place. I'm selecting this floor. Okay. और मैं एक्सट्रूजन ना लेके मैं सिंपली ग्राउंड फ्लोर लिंटल पे आता हूँ. आई एम गोइंग टू टेक फ्लोर रेक्टेंगल टूल एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस. तो ये स्केचेस थोड़ा सा ध्यान देके बनाइएगा बस. क्लिक ऑन फिनिश. यस, डीअटैच. ओके, सो आप इस तरह से भी कर सकते हो. और आई कैन कॉपी दिस to this point, align tool, AL for align. इस फेस के अलाइनमेंट पे प्रॉपरली अलाइन करके आई कैन सेलेक्ट एडिट बाउंड्री एंड यहां पे आप इस तरह से इसको एडिट कर दीजिए. ओके, ये फेस आपका डीअटैच हो जाएगा. सो नॉट अ इशू. इसको आप ओके, सो ये फेस हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है. सो आई एम गोइंग टू अलाइन दिस. ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ड्रैग हो गया होगा. ओके, नो इशू. सो ये पार्ट हो गया. देन ये फेस को मैं लाइक अप टू फर्स्ट फ्लोर, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, बाकी इसको देखते हैं. एंड ये पार्ट इस तरह से हो गया. जब ये वाला जो प्रोजेक्शन है, दिस प्रोजेक्शन हुआ है, आई कैन लाइक रिमूव दिस क्योंकि ऑड लग रहा है एंड रिक्वायर्ड भी नहीं है एक तरह से. सो लेट अस सी. आई एम गोइंग टू डिलीट. यस, AL फॉर अलाइन. इस फेस के अलाइनमेंट में ये एंड इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट. ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्लैब थोड़ा सा शिफ्ट हो गई है मेरा. सो नॉट शिफ्टेड बट एडिट बाउंड्री पे आके आप इसको पहले अलाइन कर लीजिए क्योंकि वो मैंने स्केच को ऑफसेट किया ना, दैट्स व्हाई. ऑफसेट और इसको 1 फीट और ऑफसेट कर दीजिए. ओके, नाउ इट इज ओके. नाउ ये जो बॉटम वाली स्लैब थी इसको भी मैं सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री एंड इसको मैं बस 3 इंचेस का ऑफसेट दूंगा. हल्का सा एक लाइक बॉर्डर दिखे आपका बस डाउन साइड एंड फिनिश. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. बाकी जब मटेरियल देंगे तो इसको और अच्छे से हाईलाइट करेंगे. इसको हम एज इट इज रख रहे हैं. यहाँ पे भी हमें एक स्टेप्स देनी पड़ेंगी. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस सेम स्टेप, कॉपी, यहां से पिक करके आई एम गोइंग टू पेस्ट इट ओवर हियर. एडिट सेलेक्ट करके एडिट एक्सट्रूजन एंड आई एम गोइंग टू ड्रैग, मूव एंड यहां से इसको इस पॉइंट तक मूव कर दीजिए. क्लिक ऑन फिनिश. अलाइन टूल, लाइक मैंने कहा इस वॉल के अलाइनमेंट में ये फेस और इस फेस के अलाइनमेंट में ये फेस कर दीजिए. दैट्स इट. ओके, क्लिक ऑन फिनिश. सेलेक्ट दिस वॉल, कॉपी कमांड एंड यहां से इसको इस पॉइंट तक कॉपी कर दीजिए. अब यहां पे देख सकते हैं कि ये जॉइंट्स गड़बड़ हो रहे हैं. सो आई एम गोइंग टू कंट्रोल Z, ग्राउंड लेवल पे ही आके आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस वॉल, क्रिएट सिमिलर. जॉइन स्टेटस जो अलाउ है इसको डिसअलाउ कर दीजिए. सो यू कैन लाइक सिंपली क्रिएट दिस एट 2 फीट 1 इंचेस. दैट्स इट. जितना आपका स्टेयरकेस का पोर्शन है बस उतना ही. सेलेक्ट करके इसको आप यहां से अटैच कर दीजिए. ओके, नाउ AL फॉर अलाइन, इसको आप अलाइन कर दीजिए. ये हमने एज इट इज रखा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक प्रोजेक्शन दे दिया है. इस विंडो के लिए ऊपर की तरफ एक प्रोजेक्शन है ही. सो हमें यहाँ पे लाइक इस स्लैब में प्रोजेक्शन देने की तरह से जरूरत नहीं है. एंड इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो ये पार्ट को यहाँ पे प्रोजेक्शन दे के जैसे यहाँ पे हमने कट दिया वैसे यहाँ भी कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस, एडिट, अलाइन टूल, इसके अलाइनमेंट में ये आप अलाइन कर दीजिए. Now I'm going to select edit again. फर्स्ट फ्लोर पे आके जूम करके रेक्टेंगल टूल, ऑफसेट 1 फीट. 1 फीट विल बी टू मच, सो 6 इंचेस का मैं दे रहा हूं बस. सेलेक्ट दिस एंड ये 1 फीट. सेलेक्ट ऑल, कॉपी मल्टीपल एंड यहां से 1 बाय 1 इस तरह से इसको कॉपी कर लीजिए. आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस, मूव एंड 6 इंचेस सेंटर पे लाते. क्लिक ऑन फिनिश. यस, तो ये देख सकते हैं इस तरह से ये प्रोजेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा.
Now this sketch also I'm going to edit boundary and offset यहाँ पे 9 inches का मैं कर रहा हूँ उसको, जिससे कि ये वॉल के अलाइनमेंट में आ जाए. Then simply go to terrace, इसी वॉल को सेलेक्ट करके create similar और unconnected height 3 feet. कुछ इस तरह से इसको क्लोज कर दीजिए. तो अभी आप देख सकते हैं इस तरह से प्रॉपरली क्लोज हो चुका है. In this one thing we can add, यहाँ पे ये जो फ्लैट स्लैब है, इस फ्लैट स्लैब की जगह हम यहाँ पे A शेप स्लैब भी प्रोवाइड कर सकते हैं. So let's see how it will come. So मैं यहाँ पे ये जो पैरापेट वॉल्स है ये मैं डिलीट कर दे रहा हूँ. And then like this प्रोजेक्शन मैं इसको अलाइन कर देता हूं लाइक दिस. फिनिश. यस. देन मैं टेरेस पे आता हूं. सेम यहां से मैं लेता हूं रूफ बाय फुटप्रिंट. 4 inches रूफ विल बी इनफ. रेक्टेंगल टूल एंड ऑफसेट यहां से 2 feet एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. एंड ये दोनों तरफ हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके स्लोप को अनडिफाइन कर देंगे. तभी कुछ इस तरह से आ रहा है. ओके. इसको हम करेंगे फिनिश. नो. ओके. नाउ सेलेक्ट दिस एंड यहां पे हम UN फॉर यूनिट्स. स्लोप में आके आई एम चेंजिंग दिस टू डेसिमल डिग्री. सो इसको सेलेक्ट करके यहां पे जो स्लोप है ये मैं दूंगा सिर्फ 25 डिग्री का. लेट से ये सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री एंड ये इस फेस के अलाइनमेंट पे रहेगा. ओके. नहीं तो 2 feet वो इसके अंदर जा रहा है. ओके. सो अभी टेरेस पे आके WA फॉर वॉल. यहां पे आप वॉल क्रिएट कर लीजिए लाइक दिस एंड आई कैन सेलेक्ट दीज वॉल्स एंड अटैच टॉप बेस इससे अटैच कर लीजिए. ओके. वॉल्स यहाँ पे ज्वाइंट नहीं हुई है, सो वॉल ज्वाइंट लेके इसको सेलेक्ट करके अलाउ ज्वाइंट कर दीजिए, क्योंकि मैंने डिसअलाउ कर दिया था ना लास्ट टाइम ज्वाइन को, तो मैंने अलाउ पे सेट नहीं किया. तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा. एंड देन मैं यहाँ पे लाइक साउथ एलिवेशन पे आके जैसे मैंने ग्राउंड फ्लोर लिंटल बनाया था, सेम मैनर में LL फॉर लेवल पिक लाइन और यहां से हम देते हैं इसको 8 feet ऑफसेट. सो फर्स्ट फ्लोर से मैंने 8 feet ऑफसेट दे दिया एंड आई एम गोइंग टू नेम दिस 3.ff लिंटल. देन नेक्स्ट हम सिंपली आते हैं यहां से अपने फर्स्ट फ्लोर लिंटल पर. दिस इज लेवल 11. ये रीनेम नहीं हुआ है. आई एम गोइंग टू लाइक रीनेम दिस 3.ff लिंटल. ओके. एंड यहाँ पे मैं सिंपल लेता हूँ फ्लोर रेक्टेंगल एंड इस तरह से एक रेक्टेंगल रैंडमली क्रिएट करके 3D एंड अलाइन एंड दिस विल बी अलाइन फ्रॉम दिस टू दिस फेस. क्लिक ऑन फिनिश. ये वॉल और ये वॉल को मैं सेलेक्ट करके अटैच कर देता हूं इससे. यहां पे देखिए वॉल ज्वाइंट गड़बड़ है, सो मॉडिफाई पे जाके वॉल ज्वाइंट और इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट सेलेक्ट दिस एंड आई एम चेंजिंग दिस टू 6 inches हाइट. देन मैं फर्स्ट फ्लोर पे आके यहां से लेता हूं रेलिंग एंड यहां से ग्लास पैनल बॉटम फिल लाइन टूल लेके एंड आई एम लाइक क्रिएटिंग अ लाइन लाइक दिस. क्लिक ऑन फिनिश एंड चेक आउट द 3D. ओके. सो दिस विल बी लाइक अ बॉक्स शेप और इसमें हम एक डिफरेंट मटेरियल कुछ प्रोवाइड करेंगे एंड यहाँ पे हम कुछ अलग से और डिजाइन वगैरह दे सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे ए स्लैब दिया था वैसे ही सेम मैनर में वी कैन प्रोवाइड वन ए स्लैब ओवर हियर आल्सो. सो दिस विल लुक लाइक मच बेटर. सो दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ये जो हमारे पास ये इतना पोर्शन है, दिस पोर्शन ओवर हियर, इस पे हम ए सेक्शन दे सकते हैं. सो फॉर दिस अगेन ये जो स्लैब हमने क्रिएट की है इसको हम डिलीट कर देते हैं. TR फॉर ट्रिम, ये हम इसके अलाइनमेंट पे इस तरह से ले आते हैं. सेलेक्ट डिलीट डिलीट एंड क्लिक ऑन फिनिश. इसको आप डीअटैच कर दीजिए, नो प्रॉब्लम. आई एम सेलेक्टिंग दीज वॉल्स एंड डिलीट दिस. ठीक है. देन इसके बाद हम आते हैं टेरेस पे. अगेन जूम, ये एरिया है हमारे पास. ओके. सो सिंपली रूफ अगेन रेक्टेंगल टूल, ऑफसेट यहां से हम 2 feet देते हैं एंड फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट टू दिस कॉर्नर पॉइंट एंड इसको हम इसके अलाइनमेंट
ये दोनों फेस सेलेक्ट करके स्लोप को अनडिफाइन कर दीजिए, यानी स्लोप इधर रहेगा इधर रहेगा। क्लिक ऑन फिनिश एंड जो स्लोप की डिग्री है दिस इज 25 डिग्री। आई एम सेलेक्टिंग दिस वॉल एंड दिस वॉल अटैच टॉप बेस, इससे आप अटैच कर दीजिए। एंड देन आई एम गोइंग टू डिलीट दिस। AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये वॉल को आप ले लीजिए। ओके, एंड देन टेरेस पे जाके सेलेक्ट दिस, क्रिएट सिमिलर, और मैं इसके अलाइनमेंट में इसको ज्वाइन करता हूं, दैट्स इट। ओके, ये जो पार्ट है इसको मैं यहां से अलाइन करके चेंजिंग दिस टू इनसाइड। यहाँ पे जो प्रोजेक्शन ये दिया है इसको आप दिया रहने दीजिए। फर्स्ट फ्लोर लिंटल पे आते हैं। देखिए अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि फ्लोर कहाँ पे है, तो सिंपल आप रेक्टेंगल बना लीजिए बस, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल बन गया। 3D पे आके आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये, इस फेस के अलाइनमेंट में ये, दिस फेस ये हो जाएगा, और इसको सेलेक्ट करके मुझे कितना प्रोजेक्शन देना, ओनली 2 फीट। क्लिक ऑन फिनिश, ये देख सकते हो आप। Then next, instead of these walls, हम यहाँ पे इसको like 6 inches करते हैं, and first floor slab पे आके I'm going to railing, यहाँ से handrail iron and line tool लेकर आप simply something like this, click on finish, check out the 3D view। अभी like इस wall को मैं यहाँ पे 6 inches ना करके let's say 1 फीट और लेट्स से 1 फीट 6 इंच, मीन्स हाफ आपका यहाँ पे एक तरह से वॉल हो जाएगा एंड हाफ यहाँ पे आपकी रेलिंग हो जाएगी। देन नेक्स्ट यहाँ पे हमें कुछ प्रोजेक्शंस वगैरह देने पड़ेंगे। सो फॉर दिस आई एम गोइंग टू कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके ओके। देन एक्सट्रूजन कमांड, सेट पिका प्लेन, ओके। फ्रंट प्लेन को हमने सेलेक्ट कर लिया, रेक्टेंगल टूल लेके यहां से एक रेक्टेंगल, देन ऑफसेट यहाँ पे हमने 6 इंचेस एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, इसको सेलेक्ट करके टू द बॉटम एंड ये पार्ट सेलेक्ट करके टॉप तक, यहां से पिक लाइन, ये लाइन सेलेक्ट, ये लाइन सेलेक्ट, TR से ट्रिम एक्सटेंड और ये पार्ट डिलीट। जैसे ही फिनिश करेंगे तो ये 1 फीट एक्सट्रूड होगा। मैंने कहा 1 फीट नहीं, ओनली 6 इंचेस करना है। देन let us say I did extrusion, offset, मैं यहाँ पे 4 इंचेस का और ऑफसेट कर रहा हूँ, 4 इंचेस दिस साइड, 4 इंचेस दिस साइड, और यहाँ पे इसको भी 4 इंचेस का कर रहा हूँ। ऐसा इस वजह से क्योंकि अभी हम दोबारा से एक बॉक्स क्रिएट करेंगे यहाँ, और ये 4 इंचेस थिकनेस का, और ये 1 फीट नहीं 1 फीट 6 इंचेस हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं लाइक दिस, ओके। एंड यहाँ पे जैसे ये सब पैरापेट वॉल है, इन पे हम अलग से कुछ डिजाइन ऐड कर सकते हैं, बट इफ यू चेक आउट दिस पर्टिकुलर व्यू, सो दिस इज लाइक लुकिंग ओके ओके। यहाँ पे हम कुछ डिजाइन ऐड कर सकते हैं, लाइक समथिंग ग्रूविंग एंड मटेरियल जो भी आएगा तब और अच्छे से आएगा, शो होगा। सो अभी केस वर्क ओके, एक्सट्रूजन सेट, पिका प्लेन ओके। मैंने कहा हाफ पोर्शन में मैं समथिंग इस तरह से रखता हूं उसको, 6 इंचेस, एंड देन क्रिएट पे जाके एक्सट्रूजन टूल लेके लाइक 3 इंचेस लाइक दिस, क्लिक ऑन फिनिश, एंड ये 6 इंचेस नहीं सिर्फ 2 इंचेस करता हूं, एंड ये पोर्शन हम यहाँ पे 6 इंचेस का करते हैं, तो ये एक डिवीजन के तौर पे आ जाएगा, और लेट्स से ओनली 4 इंचेस, एंड क्लिक ऑन फिनिश। जैसे कि आप यहाँ पे ये बॉर्डर आप देख रहे हो, जैसे ये डिजाइन बना हुआ है, सेम इसी तरह से हम यहाँ भी कर सकते हैं इसको। सो फॉर दिस आई एम गोइंग टू आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क पे आके ओके, एंड स्वीप, पिक पाथ, ये चारों मैंने एजेस सेलेक्ट कर लिए, फिनिश एंड एडिट प्रोफाइल। यहां से मैंने कहा ओनली 9 इंचेस अप,
4 इंचेस आउटसाइड एंड 4 इंचेस की यहाँ पे हमारे पास थिकनेस। एंड क्रिएट अ स्केच समथिंग लाइक दिस। Click on finish and finish. Okay. Now simply go to ground level. Ground level पे आने के बाद I'm going to architecture and floor from here. Floor architecture. इसको हम दे रहे हैं 12 inches thickness. Rectangle tool and offset यहाँ से 10 feet. So from this corner point to this corner point. ये face को मैं यहाँ से सीधा सीधा like 50 feet I am providing and click on finish. Copy tool लेके इसको आप इधर कॉपी कर लीजिए एंड कॉपी टूल लेके इसको आप इधर कॉपी कर लीजिए। कॉपी टूल लेके ये फेस बैक साइड एंड इसको एडिट बाउंड्री करके आप इस तरह से अलाइन कर दीजिए। देन कॉपी अगेन फ्रॉम दिस टू दिस, एडिट बाउंड्री ये हमने कहा यहाँ से अराउंड 20 फीट्स एंड इसको अगेन सेलेक्ट करके कॉपी एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस चेक आउट द 3D। तो अभी इस तरह से आ गया। नाउ PT फॉर पेंट ब्राउजर, यहाँ पे हमारे पास रोड 2 मिलेगा, सो आई एम गिविंग दिस रोड 2 ओवर हियर। पेविंग मैं इस सेंटर पे देता हूं एंड ग्रास ऑन ऑल दीज फेसेस। ओके, ये पेंट आपको लाइक पहले से बने बनाए मिल जाएंगे हमारे होम कैट टेम्पलेट पे जो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, तो एक बार उसको आप जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। सो लेट अस सी हाउ इज द आउटपुट कमिंग। सो अभी हम यूज करेंगे इसके लिए एंडस्केप। सो सिंपली एंडस्केप पे आते हैं। एंडस्केप पे आने के बाद यहां से हम सेलेक्ट करेंगे 3D एंडस्केप व्यू। दिस इज अगेन वेलकम जब आप यहाँ पे हमारा टेम्पलेट यूज करोगे, एल्स आप 3D को भी स्टार्ट कर सकते हो, नॉट इशू अभी के लिए। सो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे हमारा लूमेन स्टार्ट होगा। लूमेन के लिए अगर आपको कंप्लीट ट्रेनिंग चाहिए तो हमारे पास उसका एक कंप्लीट कोर्स है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए एंडस्केप की, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। सो फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू विजुअल सेटिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फील्ड ऑफ व्यू को हम यहाँ पे सेट करते हैं 40 डिग्री। आउटपुट पे आते हैं, रेजोल्यूशन में इसको मैं कस्टम पे सेट करके लाइक अभी के लिए मैं इसको 3000 बाय 2500 सेट करता हूं। सेव फ्रेम को ऑन करेंगे, जूम करेंगे अभी हम यहाँ पे कंट्रोल एंड W बटन प्रेस करके, राइट माउस बटन से इसको इस तरह से डाउनवर्ड्स एंड यहां से 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव। देन हम सिंपली यहाँ पे F बटन प्रेस करेंगे, इससे व्यू मैनेजमेंट खुल जाएगा। क्रिएट व्यू पे क्लिक करेंगे, नेम का हम देंगे व्यू 01 एंड यहां से हम सन का जो डायरेक्शन है वो चेंज करेंगे लाइक दिस। विजुअल्स पे जाके यहां पे स्काई पे आते, स्काई में जो क्लाउड की डेंसिटी है बिल्कुल 0 कर दूंगा एंड साइरस अमाउंट को हम यहाँ पे और रिड्यूस करेंगे लाइक दिस। इमेज पे आके लाइक ब्लूम, लेंस फ्लेयर एंड ये सब जैसे मैं सेट करूं वैसे आप सेट कर सकते हो। अभी के लिए सन ब्राइटनेस आई एम चेंजिंग दिस टू 40। फॉग हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। एम्बिएंट ब्राइटनेस आप फुल कर लीजिए। शैडो शार्पनेस अराउंड 20% होगी। ओके, यहाँ पे विंडोज आप देख सकते हो इस तरह से व्हाइट कलर से दिख रही है। सो आई एम गोइंग टू लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट दिस व्यू। तो यहाँ पे एक व्यू क्रिएट हो जाएगा व्यू 1 नेम से एंड रेविट में भी आप देख सकते हो 3D व्यू में व्यू 1 नेम से आ जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट एनी विंडो, एडिट टाइप, और यहाँ पे पहले ये डोर को सेलेक्ट करके एडिट टाइप पे कि डोर का मटेरियल क्या है। देखिए ब्लॉक्स, वुड, बेड्स, हॉरिजॉन्टल। आई एम कॉपिंग दिस एंड आई एम सेलेक्टिंग दिस विंडो और यहाँ पे जो क्लैड वाइट मटेरियल एक्सटीरियर फ्रेम में वही हम मटेरियल पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो सेम कैटेगरी के जितनी भी विंडो सब में मटेरियल चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। एडिट टाइप एंड आई एम गोइंग टू प्लेस दिस मटेरियल। Select the ventilation, edit type, Control V for paste. So same category की जितनी भी विंडोज हैं सब में मटेरियल चेंज होगा। So this is 5 feet, edit 6 feet, okay? So इस पे भी आप Control V से पेस्ट कर दीजिए।
Now same manner in this door. Okay, so door knocker and door handles and hinges को नहीं करना है. Now as you can see in our Enscape window, अभी हमारे पास ये विंडोज का कलर इस तरह से विजिबल है. So simply screenshot and save it wherever you want to save. So this is rough model 01 नेम से हमने इसको सेव कर दिया. सो यहाँ पे हमने एक इमेज क्रिएट कर ली है. सेम मैनर में आप यहाँ पे और अलग अलग डिफरेंट व्यूज लेकर, है ना, अपने लाइक कंप्लीट इमेजेस क्रिएट या रेंडर कर सकते हो. सो इस सेशन में हम यहाँ पे इतना ही रखेंगे. नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पे से कंप्लीट मटेरियल किस तरह से अप्लाई करना है एंड देन इसके बाद सिंपल लाइटिंग्स वगैरह का जो पार्ट है वो सारी चीजें हम यहाँ पे आपको डिटेल में बताएंगे. सो इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग. मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. एंड कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा. मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर.